हाँ श्रेया, देखिए मुश्किल तो है बता, आप यकीन मानिए, मतलब परसों हम 700 अंक पीछे खुले थे, लेकिन क्लोजिंग में कुछ हम हासिल करके ले गए, है ना। 350 अंकों का पुल बैक था लोअर लेवल से। कल का दिन बहुत स्ट्रांग रहा। शायद कल और परसों की तेजी में, या फिर आप उसे अगर सही शब्दों में एक्सप्लेन करें तो रिवर्सल में एक चीज़ अच्छी थी, हमने 24,000 को रीगेन किया था। दूसरी चीज़ अच्छी थी 24,078, दैट 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। शायद मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो एवरेज है, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो एवरेज वहाँ पे अलाइंड है 24,050 पे। 2026, 25, 24, 23, 22, 21, 20, सन 2020 से लेकर 26 के बीच में कभी भी हम वीकली पर उस एवरेज के 100 वेमा के नीचे सेटल नहीं हुए। तो उसको बार बार तोड़ना एंड स्पेंडिंग टू मच टाइम एट दैट एवरेज, टू मच टाइम बिलो दैट एवरेज, ये हमारे लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर के लिए शायद अच्छी बात नहीं है। सुबह के लेवल्स लिखा, ये देखिए सुबह हमें कन्विक्शन था कि बाजार स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहेगा। अगर हमें बाय ऑन डिप्स करना है टुवर्ड्स बेस वन, वी कैन ट्राई, वी कैन अटेम्प्ट बाय ऑन डिप ट्रेड दैट 24166 एंड 109। बट मैंने अपनी क्लियर कमेंट्री में लिखा था श्रेया कि अगर ये टूटता है, इसका मतलब ये है कि जो दिन में हमने दमखम जुटाया है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अब। और द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो 24044, वो अगेन 23,800, 23,700 की ट्रेजेक्टरी जो कि मंडे का लो है श्रेया, वो ड्यू हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है श्रेया फर्दर पेन है। अगर आपने शॉर्ट किया था 24,044 के टूटने के बाद, वेरी गुड। नहीं किया तो आप एक दर्शक मात्र हैं इस वक्त। बट एक बार ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए प्लीज, जरा ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। क्लियरली जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट कल से कमेंस्ड हुआ था, मतलब आज से कमेंस हुआ था, जिसमें कल के स्टैट्स कह रहे थे कि 24,000 पे पुट राइटर हैं, अब वो कॉल राइटर्स में तब्दील हो रहे हैं। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,000। क्लियरली आके इन तीनों कॉल राइटर्स ने शायद कमजोरी एक बार फिर से दिखाई कि वीकनेस अब क्रिपिन हो रही है। शायद सिंपल व्यू यही है इस प्राइस पे। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ट्रेड ना लें इस वक्त तो अच्छा है, क्योंकि एग्जॉस्टेड हैं आप सभी। आप ट्रेड करके भी और डायरेक्शन को भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से गेस नहीं कर पाएंगे। बट अब ये सिंपली रिफ्लेक्ट हो रहा है चार्ट्स को देख के, लेवल्स को देख के, मार्केट ब्रेथ को देख के, कि बिलो 24,100 जो सुबह तक का कन्विक्शन लेवल था, अगर आप उसके नीचे रहेंगे तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। और ऐसे में 23,700, 23,800 शेयर लग रहा है कि खुला हुआ है। बिलो 24044 नो कॉन्फिडेंस एट ऑल शेयर। बिल्कुल, तो और वीकनेस फिलहाल देखने को मिल सकती है। 23,700 तक का लेवल दिखा सकता है निफ्टी। फिलहाल तो यही राय है, स्ट्रैटेजी और अप्रोच आपको निफ्टी में अपनानी है। लेकिन बैंक निफ्टी जिस कदर टूटा, इनफैक्ट पूरे मार्केट को खराब करने में कहीं ना कहीं बड़ा हाथ बैंक निफ्टी का ही है। दिग्गज प्राइवेट बैंक जैसे टूटे, वीरेंद्र जी, HDFC, ICICI जो नाम आप गिना रहे थे सुबह, और अब देखिए 900 अंकों से ज्यादा की भारी बिकवाली बैंक निफ्टी में। क्या किया जाए? शायद जब अभी स्क्रीन पर सुबह आपको याद है जब मैंने एक बार टटोला ना अपने लूजर्स के लिस्ट को, तो एक बार के लिए मुझे लग रहा था कि आज लग रहा है कि तहजीब से सेलिंग आएगी। उसी वक्त लग रहा था फ्रेंकली स्पीकिंग। पहले एक्सिस बैंक, देन ICICI बैंक, देन HDFC बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक टॉप पे आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग। मेरे को लगता है श्रेया आज FIs ने भरपूर टारगेट किया है प्राइवेट बैंक को, भरपूर दिल खोल के। कोटक 1.5%, एक करके सारे स्टॉक्स रखिएगा। इवन अगर आप बैंक निफ्टी के लूजर्स को रखते हैं, आज गजब कोलैप्स था इन स्टॉक्स में। लुक एट HDFC बैंक 832। शायद यहाँ पे कॉन्फिडेंस था 56,500। ले आइए इंडेक्स दोबारा एक बार से 56,500। देखिए हम 200 डेमा तक तो गए ही नहीं, है ना। 200 डेमा था 57,500। कल की तेजी और परसों की के रिवर्सल में एक बात ये थी कि आपने 56,500 के ऊपर सस्टेन कर रहे थे आप तो आज तो उसके नीचे डिसाइसिवली आ गए। अब आप मुझसे पूछेंगे 56,500 क्या है, जाइए और अपने चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट करिए। 56,500 इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसके कल रीगेन होने पे हमने लॉन्ग ट्रेड की कामना की थी श्रेया। कंप्लीटली आपने डिसाइसिवली उसको सरेंडर कर दिया है। अब अगर आप उससे पूछें श्रेया, जब तक आप 56,500 के नीचे हैं, कोई स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल मैं करूंगा ही नहीं। और वीकनेस, और अगर आप एक एग्रेसिव सेलर हैं, ट्रेडर हैं, तो बिलो 56,500 एज ऑफ नाउ स्टैट्स कह रहे हैं इट्स अ सेल ऑन राइज शेयर। बट एक बात है, जब आज के शाम के स्टैट्स आएंगे तो क्लियरली मेरे को लगता है पॉसिबली आज FI
देखिए, आज का दिन भी इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव होता हुआ ही नज़र आया है। ये पता भी था कि चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं है। पिछले 2 सेशन से इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन वो तेज़ी सस्टेनेबल नहीं थी। हो सकता है कि तेज़ी तो थी, लेकिन वो तेज़ी केवल लोगों को एक ट्रैप करने की साजिश थी। लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट हुई है, तेज़ी तो हुई ही है। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि मार्केट में रिकवरी कब होगी। लोगों ने ये गलत अनुमान लगाया कि यहाँ से मार्केट में तेज़ी होगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो इंडियन मार्केट में 21,500 के लेवल्स भी जल्द ही आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और ये आने वाले दिनों में साबित भी होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि 1-2 रिकवरी बीच में देखने को मिले, वरना अगर सीधी गिरावट भी इंडियन मार्केट में दिखाई दे तो भी आप सोचना कि इंडियन मार्केट ज़रा भी रहम नहीं करेगा निवेशकों के ऊपर। तो अभी रुकिए, जब निवेश का मौका आएगा तब जाके आपकी एंट्री मार्केट में होनी चाहिए, वरना मार्केट ऐसे ही आपको एग्ज़िट करता रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा निवेश का ध्यान रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा लूज़ होना ही है। और ये मार्केट ऐसा ही है, पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, जबकि मार्केट में पोर्टफोलियो लोगों के 30-40% नेगेटिव थे, और अभी भी आप हालात देखोगे तो मार्केट के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आज की गिरावट काफ़ी ज़बरदस्त थी, बाज़ार फिर से 23,866 24,000 के नीचे क्लोज हुआ है। आने वाले दिनों में 23,500 22,000 भी आते हुए दिखाई देंगे। जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर अब सस्टेन नहीं करेगा, तब तक कोई तेज़ी की संभावनाएं तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी। और बैंक निफ्टी में 2% से ज़्यादा ही गिरावट, 55,700 पर ही बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दिया है। तो ध्यान रखिए, मार्केट के लिए कई चीज़ें हैं, कई अहम मौके होंगे जहां से आपको ख़रीदारी करनी पड़ेगी, लेकिन इस टाइम पे कोई भी लेवल आपका काम नहीं करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।